अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जनाब हम गए हुए थे अपनी नंद के घर। उसके 1K सब्सक्राइबर्स थे, तो उसने छोटी सी एक मतलब पार्टी दी थी। तो हम वहाँ पे पहुँच गए जनाब। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने कहा कि केक जो है वो आपने ही कट करना है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने क्यों कट करना है, इतने सारे बच्चे हैं, इनसे करवा लो, अगर खुद नहीं मतलब करना चाहें तो। कहने लगी नहीं 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 नहीं, आपने ही करना है, आपने ही करना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी कैंडल, और एक कैंडल तो मुझसे सीधी लग गई, और एक कैंडल इन्होंने कहा कि भाई मतलब बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, उसकी जो चिंगारियाँ होती हैं वो उसके ऊपर गिरती हैं, तो थोड़ी सी टेढ़ी लगाओ। और मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लगाने के चक्कर में उसको बिल्कुल ही टेढ़ा कर दिया बेचारी को। वो बिल्कुल केक से जो थी बेचारी बाहर गिर रही थी, लेकिन फिर भी अब लग गई थी, तो मैंने कहा अब ऐसे ही बस कर लो। तो फिर इन लोगों ने कर लिया ऐसे ही, और वो बस ठीक हो गई। यानी कि अब मैं उस पर क्या बताऊँ कि कैसी हुई। तो खैर यहाँ पर जो था केक कट हो गया, और जो तैयब था वो काफ़ी हैरान परेशान था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मम्मा की हैप्पी बर्थडे अचानक से कैसे हो गई। घर आके भी उसने मतलब इतना बड़ा मुंह बनाया हुआ था, और जब तक मैं उसको बहुत मैंने समझाया लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रही थी ना। वो कह रहा था मम्मा की हैप्पी बर्थडे हो गई, मेरी नहीं हुई, मम्मा की हैप्पी बर्थडे हो गई, मेरी नहीं हुई। तो मैंने कहा तैयब हैप्पी बर्थडे नहीं थी वो, तो बस ऐसे हम मतलब मैंने ऐसे ही कट कर लिया था, लेकिन वो नहीं मान रहा था। फिर उसके डैडा ने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारी नेक्स्ट मंथ हैप्पी बर्थडे कर दूँगा। तो जब कहीं जाके वो माना, जबकि उसके बर्थडे अभी नहीं है, मतलब काफ़ी महीने हैं अभी उसमें, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा था। जब उसको इस तरह कहा तो फिर कहीं जाके वो मतलब माना, उसने बोला अच्छा ठीक है। वरना तो वो रोए जा रहा था और कह रहा था मेरी तो हैप्पी बर्थडे की नहीं और मम्मा की कर दी, मेरी नहीं की, मम्मा की कर दी। मैंने दिल में सोचा इन लोगों ने क्या मुझसे काम करवा लिया। और तैयब आज जो है वो बिला फजूल में मतलब कि परेशान हो गया। अच्छा वो आज तो काफ़ी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सारी सिचुएशन देख ही रहा था, उसको पता ही था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन तैयब को तो बिल्कुल किसी चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था, तो वो मतलब परेशान हो गया था। खैर यहाँ पे जो थे वो मैं बना रही थी गुड़ वाले राइस, तो मैंने उसके लिए देसी घी डाल दिया था। और ये मैं काफ़ी लेट नाइट बना रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो तैयब वहाँ जो हैं वो सुबह स्कूल ले जाएंगे, और फिर जब ये लोग स्कूल चले जाएंगे उसके बाद में मैं भी थोड़ा कुछ खा लूँगी। क्योंकि नाश्ता मैं अक्सर इन लोगों के साथ ही करती हूँ, जब ये लोग आ जाते हैं ना तो फिर मैं करती हूँ नाश्ता, वरना मैं नाश्ता नहीं करती। घी में यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी सौंफ डाल दी थी, और जैसे ही वो करकराई थी तो फिर मैंने उसमें गुड़ डाल दिया था। गुड़ डालने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे राइस डाल दिए थे, और ये राइस जो थे वो मैंने बग़ैर नमक मतलब किसी भी चीज़ के बगैर इनको बस बॉयल कर लिया था, वो शामिल कर दिया था। और फिर उसके ऊपर भी मैंने गुड़ डाल दिया था, और गुड़ डालने के बाद में इस तरह से थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए थे। और ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद इसको मैं 5 मिनट तक दम दे दूँगी, और जैसे ही गुड़ यानी कि नरम हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक दफ़ा चला लूँगी, और चलाने के बाद फिर 5 मिनट का दम दूँगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पे न्यू है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट